खबर भिवानी से है, जहां भिवानी पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने मीडिया से बातचीत में हरियाणा सरकार पर बेकाबू कानून व्यवस्था के आरोप लगाए और सीएम नायब सिंह सैनी से इस्तीफा मांगा। उन्होंने रोहतक, डबवाली और भिवानी में हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि हरियाणा गुंडों के लिए खेल का मैदान बन गया है और जनता डर से शिकायत नहीं कर पा रही। उन्होंने पूर्व सीएम बंसी लाल, भजन लाल और चौटालाओं की तुलना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है। इनेलो पर भी तंज कसते हुए दिग्विजय ने कहा कि उनके नेता टायर्ड और रिटायर्ड मानसिकता के हैं और केवल क्रेडिट लेने में लगे रहते हैं। साथ ही हरियाणा के बजट और दिल्ली से नियंत्रित राज्य प्रशासन पर भी उन्होंने निशाना साधा। दो ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के आप लोगों से वार्तालाप हो रही है। पहला विषय तो है जो ज्वलंत मुद्दा है, कल रोहतक के अंदर शाम को आपने भी घटना सुनी होगी कि जो हरियाणा की पुलिस की आईजी की कोठी है उसके बिल्कुल निकट दिल्ली बाईपास पर सरेआम 35 राउंड फायर हुए, एक व्यक्ति की जान ले ली गई। ये सिर्फ कल की घटना नहीं है। आज ये कल की सिर्फ घटना नहीं है, ये असल मायने में आज के हरियाणा के हालात बन गए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन लूटपाट, डकैती, चोरी, मर्डर यानी कानून व्यवस्था नाम की तो नायब सिंह सैनी के राज में कुछ चीज बची नहीं। जिस प्रांत में 2-2 साल की बच्चियों को पकड़कर किडनैप कर दवाड़ी जैसे क्षेत्र में रेप कर और नहर में फेंक दिया जाता है। मनीषा हत्याकांड जो आपके यहां घटित हुआ, आज तक उसका सच सामने नहीं आ पाया कि वो मर्डर था या सुसाइड का मामला था। आज ये बहुत चिंताजनक बात है और ये चिंता चिता में बदल रही है और इसका अगर कोई जिम्मेवार है तो नायब सिंह सैनी है और कोई जिम्मेवार नहीं है। एक जमाने में हम कहते थे यूपी और बिहार, आज मैं कह सकता हूं नायब सिंह सैनी के राज में हम बिहार से बदतर हालात पे खड़े हैं। आज के दिन कोई किसी की जान लेना चाहे, कोई किसी को मारना चाहे, कोई किसी पर गोली बरसाना चाहे तो खुलेआम हरियाणा उनके लिए प्ले फील्ड बन गई। नायब सिंह सैनी इसके जिम्मेवार है, दूसरा आदमी नहीं है। मैं तो यह मानता हूं आज के हालात को देख करके कि ऐसे व्यक्ति को, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार बचता नहीं है। दूसरा विषय जिस कार्य के लिए हम सब लगे हुए हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का तो सैक्रिफाइस, उनका संघर्ष भिवानी से जुड़ा रहा है। ये उनकी कर्मशैली रही है। उनके राजनीतिक जीवन को अगर हम देखें तो चौधरी देवीलाल के असूलों पर वो जीवन टिका हुआ है। जनता दल से अगर दाता रामगढ़ के उस दौर से शुरुआत करूं, नौहर से जाकर के वो विधायक बने और जब हालात हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव के लाने की बात थी, यहां के नौजवानों की आवाज उठाने की बात थी, तो भिवानी में आकर के उन्होंने अपने क्षेत्र को चुना, यहां से सांसद बने, यहां के लोगों का उन्हें प्यार मिला और रिकॉर्ड नौकरियां देकर के यहां के लोगों को उन्होंने नई दिशा दी, नई नौजवान पीढ़ी को दिशा दी। आज उनके जीवन को संघर्ष के तराजू पर तोले तो बिना किसी वजह के सिर्फ कांग्रेस के षड्यंत्र से उन्हें 10-10 साल की कैद काटनी पड़ी। उसके बाद भी वो कभी निराश और हताश नहीं हुए। हरियाणा में जो जन विरोधी, युवा विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए और युवा को
एक नई उसमें चेतना जागृत करने के लिए 13 मार्च का दिन, उनका जन्मदिवस का दिन, उनका 65वां जन्मदिवस जो है, इससे शुभ अवसर नहीं हो सकता। तो हमने युवा इकाई ने फैसला लिया है कि हम डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर जन चेतना हरियाणा, सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस के तौर पर हम उसे मनाएंगे, जिसमें लाखों हरियाणा के नौजवान एकत्रित होकर के डॉक्टर साहब के जन्मदिन को धूमधाम से मनाएंगे। वहीं हरियाणा की सरकार के आगे एक चुनौती बनेंगे, मजबूती से इनके सामने खड़े होंगे। तो उसके लिए आपको न्योता देता हूं।